नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दीक्षा प्रशिक्षण जीवन कौशल जो ऑनलाइन माध्यम से गतिमान है, जिसे 30 जून तक पूरा किया जाना सभी शिक्षकों द्वारा अनिवार्य है। इसी के क्रम में इससे पहले मॉड्यूल 1 और 2 की वीडियो मैं आप तक पहुंचा चुका हूं। इस वीडियो में हम मॉड्यूल 3 संप्रेषण की प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। इसमें 2 प्रश्नोत्तरियाँ हैं। पहले में कुल 10 प्रश्न हैं और दूसरी में कुल 4 प्रश्न हैं, जो असाइनमेंट की प्रश्नोत्तरी है। तो आइए देखते हैं। एक गणित के शिक्षक कक्षा में बच्चों को विभिन्न प्रकार की आकृतियां पढ़ाने वाले हैं, किंतु वह कक्षा में कोई भी TLM लेकर नहीं आए हैं। अब वह संप्रेषण कौशल का प्रयोग करते हुए बच्चों को विभिन्न प्रकार की आकृतियों का ज्ञान कराएंगे। इस कार्य में वह निम्नलिखित में से मुख्यतः किन किन क्रियाओं का प्रयोग करेंगे। नंबर 1 हाव भाव प्रदर्शन, नंबर 2 आँखों की क्रिया, नंबर 3 स्पर्श, नंबर 4 नृत्य, नंबर 5 हाथों की क्रिया, नंबर 5 मूक अभिनय और नंबर 7 पैरों की विशेष गतिविधियाँ। तो इसमें पहला, दूसरा, 5वां और 7वां गतिविधियां सही हैं। इसी पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के अपेक्षित स्तरानुसार बच्चों में पाई जाने वाली कमियों व गतिविधियों को उनके स्तरों से मिलान करें। स्तर क में है पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक। कमियां खंड ख में है अभिव्यक्ति करने की आतुरता, तुतलाना, अशाब्दिक संप्रेषण की कम समझ। और गतिविधियां ग में है मूक अभिनय करवाना, वाद विवाद प्रतियोगिता और टंग ट्विस्टर का खेल। तो पूर्व प्राथमिक स्तर में तुतलाना अर्थात कैस में 1 और ख में 2, क में 1, ख में 2, ग में 3, ये अर्थात दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोविड महामारी में ऑनलाइन शिक्षण की शुरुआत की गई। सुनीता मैडम ने अपनी सक्रियता से विद्यालय के सभी छात्रों को जोड़ कर रखा, किंतु कुछ ही दिनों बाद उनके विद्यालय का सबसे होनहार छात्र इस शिक्षण प्रक्रिया से अनुपस्थित रहने लगा। मैडम ने अपने प्रयासों से पता किया तो ज्ञात हुआ कि कोविड के दौरान उसके पिता की मृत्यु हो गई और आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाने के कारण वह ऑनलाइन पढ़ाई का खर्च वहन नहीं कर सकता। सुनीता मैडम उस बच्चे के घर जाकर बात करती हैं और उसके ऑनलाइन पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा करती हैं। इस स्थिति में सुनीता मैडम का व्यवहार निम्नलिखित में से किससे घनिष्ठता संबंधित प्रतीत होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समानुभूति एवं समस्या समाधान, दूसरा ऑप्शन। इस पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय में कक्षा 7 का एक छात्र अपना गृह कार्य करके नहीं लाया है। आपको इस कक्षा के बाद दूसरी कक्षा भी लेनी है। कक्षा की समय सीमा समाप्त होने वाली है और छात्र लगातार बहाने बना रहा है। ऐसे में आपके चेहरे पर कौन सा भाव उत्पन्न हो जाएगा। तो इसमें हमें आश्चर्य का भाव उत्पन्न होगा। चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। अगला प्रश्न है, प्रातःकाल विद्यालय के समय कक्षा 4 की एक छात्रा विद्यालय परिसर में भागते हुए प्रवेश करती है और वह डर से थर-थर काँप रही है। उसे देखकर एक अध्यापिका शीघ्रता से उसके पास आकर उसे थाम लेती है। उसके सिर पर हाथ फेरकर उसके इस स्थिति का कारण पूछती है। बालिका थोड़ा सहज होते हुए बताती है कि रास्ते में उसे कुत्ते ने दौड़ा लिया था। इस स्थिति में अध्यापिका संप्रेषण के किस प्रकार का प्रयोग कर रही हैं। तो वो सिर पे हाथ फेर रही हैं, इसलिए स्पर्श का प्रयोग कर रही हैं। तो स्पर्श पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान विषय के अध्यापक कक्षा 6 के छात्रों को जल संचरण विषय वस्तु पर चार्ट बनाकर लाने को कहते हैं। जब वह बच्चों के इस कार्य की जांच कर रहे होते हैं तो पाते हैं कि कक्षा के 15% छात्रों ने जल संसाधन पर चार्ट बनाया है। जब वह उन्हें बुलाकर कारण पूछते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने जल संसाधन ही समझा था। छात्रों के इस भूल को देखते हुए उनकी किस कमी को चिन्हित किया जा सकता है।
तो उन्होंने यही समझा था, इसलिए ध्यान से उन्होंने नहीं सुना है। जैसे ध्यान से न सुनना पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक प्रधानाध्यापिका ध्यान देती है कि विद्यालय में नवनियुक्त शिक्षक द्वारा कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चे उनके द्वारा बताई गई बात को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, यद्यपि उनका ज्ञान स्तर बेहतर है। प्रधानाध्यापिका उन्हें बुलाकर उनका खाली स्थान सरल करने को कहेंगी, तो उनका शाब्दिक संप्रेषण को सही करने के लिए कहेंगी। इस पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका ने गृह कार्य न करके लाने वाले कक्षा 5 के एक छात्र के अभिभावक को इस संबंध में बात करने के लिए बुलाया है। अभिभावक स्वयं के व्यस्त होने का हवाला देते हैं और बच्चे का गृह कार्य कराने का समय न होने की बात बताते हैं। अध्यापिका अभिभावक को गृह कार्य की आवश्यकता और महत्व को समझाती हैं। वह संप्रेषण के किन किन माध्यमों का प्रयोग करेंगी, तो वो नेत्र संपर्क व शाब्दिक संप्रेषण का प्रयोग करेंगी। अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 5 की छात्रा माला बात करते समय सदैव नीचे देखती है। शिक्षकों ने उसे कई बार समझाया है, किंतु उसमें कोई बदलाव नहीं है। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिंदी की अध्यापिका उसे एक सक्रिय क्रांतिकारी का किरदार बनाती हैं। इस पात्र के रूप में माला में संप्रेषण कौशल के किस एक प्रकार का सबसे अधिक विकास होगा, तो उसमें शारीरिक हाव भाव की समझ के साथ अभिव्यक्ति का विकास सर्वाधिक होगा। इस पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 7 की कक्षा अध्यापिका को पता चलता है कि उसकी कक्षा का छात्र रुपेश नशीले पदार्थ का सेवन करने लगा है। यह बात बताने व उसके सुधार हेतु विचार करने के लिए कक्षा अध्यापिका रुपेश के माता पिता को विद्यालय बुलाती है। वह इस स्थिति को संप्रेषित करते हुए मुख्यतः किस बात का ध्यान रखेगी, तो इसमें शिक्षक छात्र अभिभावक के बीच संबंध संतुलन का ध्यान रखते हुए बात करेंगी। तीसरा ऑप्शन सही है। इस पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमारे 10 प्रश्न हुए, हमने 10 के अटैम्प्ट किए, आंसर दिए और हमारा स्कोर हुआ 10 आउट ऑफ 10। अब हमारी आती है असाइनमेंट वाली गतिविधि। इसमें एक वीडियो है, उसे देख के हम इन प्रश्नों का आंसर देंगे। पहला प्रश्न है, वीडियो में अध्यापक किस खेल के बारे में बता रहे हैं, तो वीडियो में अध्यापक क्रिकेट के बारे में बता रहे हैं। क्रिकेट पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। बच्चों का सक्रिय श्रोता न होने के कारण एक शिक्षक के रूप में आपको शिक्षण अधिगम में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहला, बच्चों का सर्वांगीण विकास करने में कठिनाई होती है। दूसरा, बच्चों का अधिगम विकास स्तर धीमा रहता है। तीसरा, बच्चों को व्यस्त रखने का प्रयास करना पड़ता है। और चौथा है, शिक्षण की गति धीमी होती है। पाँचवा है, बच्चों में सीखने का पठार आने लगता है। और छठा है, बच्चों में अधिगम की स्वाभाविक गति बनी रहती है। तो इसका पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है। इस पे अर्थात दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों में सक्रिय श्रोता बनने की आदत विकसित करने हेतु आप कौन कौन से अभ्यास गतिविधियां करा सकते हैं, तो हम सुनो और बनाओ लिखो गतिविधि, वाद विवाद प्रतियोगिता और योगाभ्यास की गतिविधि करा सकते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों में ध्यान से न सुनने की प्रवृत्ति सामान्यतः देखी जाती है। बच्चों में इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं। नंबर 1, अन्य कार्य पर ध्यान होना। नंबर 2, रुचि न होना। नंबर 3, धैर्य की कमी। नंबर 4, वक्ता की कठिन भाषा। और नंबर 5, आत्मविश्वास की कमी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन 1, 2 और 4। तो इस तरह से हमने इस असाइनमेंट के भी चारों प्रश्न हल किए। अब अपना आंसर चेक करते हैं। हमारा स्कोर होता है 4 आउट ऑफ 4। इस तरह से हमने ये संप्रेषण वाली मॉड्यूल को पूरा किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।